हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12th क्लास का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से है। इस क्विज़ के अंदर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है पहले मैं आपको वो बताती हूँ, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो एक से दूसरे में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और ट्रांसमिट होने के लिए सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टेक्ट, एनिमल कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ये अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है, हेलमिंथिस डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है एक्सेट्रा। तो इस तरह की जितनी भी डिजीज़ है इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में, नीट और बोर्ड दोनों में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी MCQs आते हैं। तो आज हम ऐसे ही 30 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। तो आप सब बच्चों के सामने क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसके बाद में आप सबको 15 सेकंड का एक टाइम भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सच एज ए स्पोरोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम टेक प्लेस इन। फर्स्ट ऑप्शन है मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड मॉस्किटो गट वॉल, थर्ड RBC ऑफ ह्यूमन ब्लड, फोर्थ हिपेटोसाइट ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन। आपको इन 4 ऑप्शन में से अपना करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है और सही आंसर है मॉस्किटो गट वॉल। एक्चुअली क्या होता है कि प्लाज्मोडियम के अंदर 2 इवेंट होते हैं, एक तो हम बोलते हैं साइजोगोनी और एक इवेंट होती है स्पोरोगोनी। साइजोगोनी इवेंट के अंदर जो प्लाज्मोडियम या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल फ्यूजन करता है, ठीक है, और किस मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से। जबकि स्पोरोगोनी के अंदर क्या होता है, इन्फेक्टेड जो फॉर्म है, जो कि स्पोरोजोइट होती है प्लाज्मोडियम की, वो सेक्सुअल मोड से क्या करती है, अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज करती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना है वो मॉस्किटो के गट में होती है। तो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, मॉस्किटो गट वॉल में रहेगा, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर तो इन्फेक्टेड स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट प्रेजेंट होती है। RBC और हिपेटोसाइट दोनों के अंदर साइजोगोनी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्टम ऑफ एस्केरेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे एक को छोड़ के बाकी सारे सिम्टम जो है एस्केरेसिस के हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल ब्लीडिंग, सेकेंड मस्कुलर पेन, थर्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड फोर्थ एनीमिया। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप अपने अपने जो भी आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और ऑप्शन को भी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसका सही आंसर है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, क्योंकि एस्केरेसिस जो कि एक राउंड वर्म है और एस्कैरियोसिस डिजीज़ जो है वो एक राउंड वर्म से होती है। और इस डिजीज़ के जो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, नोजिया है, हेडेक है, फीवर है, एब्डोमिनल पेन है। इनफैक्ट जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर उसका जो पाथ है वो ब्लॉकेज होता है, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन, इनकी परफोरेशन नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, यानी कि बाकी की इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, एनीमिया, ये सारे के सारे सिम्टम जो है एस्केरेसिस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। आपको इनमें से एक रोंग पिक करना है। आपके सामने डिजीज़ और उसके जो पॉजिटिव एजेंट लिखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंटेसिस और वुचेरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट है। एमेबॉइक डाइसेंट्री, एंड अमीबा हिस्टोलिका, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन, स्पोरोजोइट, निमोनिया, सैल्मोनेला टाइफी। आपको अपना करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चारों ऑप्शन में से एक रोंग को आपको पिक करना है, तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। और सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसका न्यूमोनिया, सैल्मोनेला टाइफी। ये एक गलत आंसर है, मतलब गलत मैच है, क्योंकि न्यूमोनिया जो है बेसिकली 2 बैक्टीरिया से होता है। यानी कि न्यूमोनिया को कोज करने वाले जो 2 बैक्टीरिया हैं वो एक तो हैं
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और जो सेकंड बैक्टीरिया है वो माना जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो बेसिकली निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड फीवर कोज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। द फंजाई कोजिंग रिंगवॉर्म डिजीज़, आपको इनमें से एक सही ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर जो रिंगवॉर्म डिजीज़ कोज करने वाली फंगस है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और ऑल ऑफ द अबव। आपको सही आंसर आइडेंटिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन ये सभी की सभी क्या है, फंजाई है, और ये तीनों फंजाई कौन सी डिजीज़ कॉज करती हैं, रिंगवॉर्म डिजीज़ कॉज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज कॉज्ड बाय अ वायरस। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले इन जो स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं इनको कर लेना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यानी कि वायरस से है एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ए बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो आपको एक ऐसी डिजीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो वायरस से होती है और इन्फेक्टेड मॉस्किटो उसका एज ए वैक्टर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकंड फिलेरियासिस, डेंगू, टाइफाइड। आपको इनमें से एक आंसर पिक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है कि एक ऐसी डिजीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो कि वायरस से हो रही है और बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से वो स्प्रेड हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है। सही आंसर है डेंगू। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मलेरिया है बेसिकली वो प्रोटोजोन डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, और एनाफ्लीज मॉस्किटो के कट होने से होता है। फिलेरियासिस जो है एक हेलमिंथिक डिजीज़ है और क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। डेंगू जो है एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है और वायरस का नाम होता है फ्लेवी एर्बोवायरस। ठीक है, और ये जो है एडिस मॉस्किटो से होता है। एडिस मॉस्किटो से डेंगू जो है वो स्प्रेड होता है, और टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pathogen epidermophyton responsible for ringworm disease in human belong to the same kingdom of organism as that of। आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, वुचेरिया, सेकंड एंटामीबा, थर्ड म्यूकोर एंड फोर्थ टीनिया। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको एक सही आंसर पिक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो एपिडर्मोफाइटोन है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है इनमें से जो ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनके साथ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यूकर। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसके अंदर विचेरिया और जो टीनिया ये दोनों ही क्या है, हेलमिंथीज हैं, हेलमिंथिक डिजीज़ है, ये भी हेलमिंथिक डिजीज़ है, और जबकि एंट अमीबा जो है वो प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो म्यूकर यहाँ पे क्या है, फंजाई है। तो और एपिडर्मोफाइटोन भी क्या है, फंजाई है, और एक रिंगवॉर्म जो है फंगल डिजीज़ है। सेवंथ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर नॉट एसोसिएटेड विद द फेज या साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन मैन। आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट है रिलीज ऑफ हीमोजोइन, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट एंड फोर्थ एरिथ्रोसाइटिक साइजोगेमी। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको ऐसे इवेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि ह्यूमन के अंदर या ह्यूमन से एसोसिएटेड नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो मॉस्किटो की गट में होता है, और क्योंकि स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टेड स्टेज है जो सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइट, और मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के वाइट करने से ह्यूमन में होता है, जबकि हीमोजोइन आरबीसी की रप्चर से रिलीज होते हैं जिससे चिल और फीवर, और गैमेट का फॉर्मेशन भी आरबीसी के अंदर होता है, और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगेनी मतलब एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, एरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी के अंदर एसेक्सुअली मोड से जो प्लाज्मोडियम अपने नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट द डिजीज।
आपको फर्स्ट ऑप्शन में MMR दिया है, सेकंड में DPT, थर्ड में BCG एंड फोर्थ में OPV। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको एक करेक्टली मैच्ड ऑप्शन आइडेंटिफाई करके अपने कमेंट में लिखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोच डिजीज BCG, क्योंकि MMR के अंदर M जो है वो मम्स, दूसरा M जो बिलोंग करता है मीसेल से, और R जो बिलोंग करता है रूबेला से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मलेरिया दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया। DPT बेसिकली डिफ्थीरिया के लिए होता है। ठीक है, और वुपिंग कफ को हम पर्ट्यूसिस बोला जाता है, और T बिलोंग्स टू टिटनस। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये होता है टिटनस के लिए। यानी कि DPT में D डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस यानी कि वुपिंग कफ, और T से टिटनस होता है। ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड जो होता है BCG जो कि कॉज डिजीज़ के लिए है। कोच डिजीज़ यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही बोला जाता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का सेकंड नेम है। OVP दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो OVP यानी कि सेबिन्स वैक्सीन जो है वो पोलियो के लिए है। मैं आपके क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि जो पोलियो है, पोलियो वैक्सीन की बात करें, पोलियो वैक्सीन, तो बेसिकली पोलियो वैक्सीन जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है IVP और एक होती है OPV। IPV जो है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, दैट मीन उसका नाम होता है सॉल्स वैक्सीन। ठीक है, और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि उसका नाम होता है सेबिन्स वैक्सीन। ठीक है, तो IPV जो होती है वो इंजेक्टेबल होती है, और जबकि OPV जो है वो ओरल वैक्सीन होती है। तो यहाँ पे OPV बेसिकली ओरल वैक्सीन के लिए है, सेबिन सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है इंजेक्टेबल, इसीलिए यहाँ पे अगर ओरल होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है थर्ड है BCG, जो कि कोच यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए बोला जाता है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। Which of the following fish is used in biological control of mosquito? ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट कटला, क्लैरिस, स्कॉलियोडोन एंड फोर्थ है गैम्बूशिया। आपको एक ऑप्शन, एक फिश आइडेंटिफाई करनी है जो कि मॉस्किटो को कंट्रोल करती है एज अ बायोलॉजिकल, और अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। टाइम आउट हो चुका है आपका, और सही आंसर है गैम्बूशिया। आपके NCERT के अंदर भी ये मेंशन है, क्योंकि गैम्बूशिया एक ऐसी फिश है जो कि इंजेक्ट की जाती है पॉन्ड में, और ये फीड करती है, फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, तो मॉस्किटो के लार्वा को ये फीड करती है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है तो मॉस्किटो का वो गैम्बूशिया से होता है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़? आपको इनमें से एक इन्फेक्शियस डिजीज़ आइडेंटिफाई करनी है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, डिफ्थीरिया, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन। आपको इनमें से एक ऐसी डिजीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो कि इन्फेक्शियस है, यानी कि एक से दूसरे में स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल है। टाइम आउट हो चुका है आपका, और सही आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और ये कोरोनी बैक्टीरियम के थ्रू होता है। और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है इनसाइड ब्लड वेसल। ठीक है, और डायबिटीज़ आपको पता ही है, मेलाइटस दो टाइप की होती हैं, मतलब डायबिटीज़ डिजीज़। इनके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर डायबिटीज़ डिजीज़ में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरटेंशन आपको पता है, जो स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी भी इनबैलेंस डाइट या फिर अदर रीज़न हो सकते हैं, BP हाई हो जाता है इस डिजीज़ में। तो ये एक पर्सनल डिजीज़ है सारी की सारी, और जो कि डिप्थीरिया जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। 11th क्वेश्चन। Which of the following is correct regarding the AIDS causative agent HIV? First option है HIV is enveloped virus containing single strand RNA and one molecule of reverse transcriptase जो कि एक एंजाइम है। सेकेंड है
HIV is enveloped virus containing 2 single-stranded RNA and 2 molecule of reverse transcriptase. थर्ड ऑप्शन है HIV is unenveloped retrovirus. HIV doesn't escape but attack the acquired immune response. और सही आंसर है इसका HIV is enveloped virus containing 2 single-strand RNA and 2 molecule of रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो HIV होता है उसके 2 एनवेलप होते हैं, एक प्रोटीन का बना होता है और एक लिपिड का बना होता है। इसके अंदर 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA के साथ 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रेज और प्रोटेज एंजाइम भी इसके कोर रीजन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें HIV की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है कि HIV जो होता है एक एनवेलप्ड वायरस है और इसके पास 2 सिंगल स्टैंड RNA और 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ किससे अफेक्ट होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल या ऑल ऑफ दीज। आपको आइडेंटिफाई करना है सही ऑप्शन की हेल्थ इनमें से किससे अफेक्ट होती है। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हेल्थ जो है इन सभी फैक्टर से अफेक्ट होती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि बच्चे के पैदा होने के साथ उसके पेरेंट्स से आते हैं। इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल। और लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइजीन, बैलेंस डाइट, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इन सब की वजह से या किस एनवायरनमेंट में पर्सन रह रहा है इसके ऊपर भी जो हेल्थ है डिपेंड करती है। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट disease can be diagnosed by observing the symptom in the patient. Which group of the symptom are indicative of amebiosis? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सिम्टम्स लिखे हुए हैं किसी पेशेंट के और आपको आइडेंटिफाई करने कि इन सिम्टम में से कौन सा सिम्टम है जो एमीबियोसिस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक। सेकेंड ऑप्शन है हाई फीवर, मैलीज, स्टमक एक, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। थर्ड ऑप्शन है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लड क्लॉट, म्यूकस इन स्टूल। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप बहुत ध्यान से इन सिम्टम्स को आपको स्टडी करना है और उसके बेसिस पे एमीबियोसिस को इंडिकेट करने वाले सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है वेरी केयरफुली। और सही आंसर है इसका कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रम्प्स, ब्लड क्लॉट एंड म्यूकस इन स्टूल। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एमीबियोसिस। ठीक है, तो बाकी के जो सिम्टम है वो जैसे कि नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक, ये जो सिम्टम है वो कोल्ड के हैं। हाई फीवर, मैलीज, स्टमक एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, ये टाइफाइड के दौरान दिखते हैं ये सिम्टम। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक, और ये जो सिम्टम है ये निमोनिया के टाइम दिखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। मोस्ट बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद फूड आर किल्ड बाय। आपको बताने हैं 4 ऑप्शन है कि अगर इंजेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया को तो वो किस तरीके से किल होते हैं। द इंटेस्टाइनल फैक्टर इन द स्टमक, सेकेंड ऑप्शन है सीलिया एंड म्यूकस ऑन द लाइनिंग ऑफ द ट्रैक, थर्ड है बाइल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ है स्टमक एसिड। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान भी है ये क्वेश्चन। सब अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि आपने जो आंसर दिया है वही सही है या नहीं। और इसका सही आंसर है स्टमक एसिड जो कि HCl होता है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग जो है वो किसके थ्रू कोज्ड होती है? एंटामीबा हिस्टोलिका, इश्चेरिया कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनम और कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंटामीबा हिस्टोलिका के थ्रू हो रहा है, इश्चेरिया कोलाई यानी कि इकोलाई के थ्रू हो रहा है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनम या कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थेरी। इनमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है और सही ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, इसके थ्रू फूड पॉइजनिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको एक ऐसा पेयर आइडेंटिफाई करना है जो कि नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से हो रहा है, सेकंड है प्लाग जो हियरसेनिया पर्सिस से हो रहा है, थर्ड ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस जो ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरा, और फोर्थ ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बेसिनी। और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको इसमें से नोट करेक्टली मैच्ड एक पेयर को आइडेंटिफाई करना है और आप फटाफट अपना जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है वो कि माइकोबैक्टीरियम से होती है, यानी कि ये डिजीज़ किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम से होती है। जबकि ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा ये जो है वो एक राउंड वर्म है और ये डिजीज़ कोज करता है ट्राइक्यूरियसिस, और इस डिजीज़ के दौरान इन्फेक्शन या इन्फेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस सही है, ट्रिपेनोसोमा के थ्रू होता है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। सेलाइन इज गिवन टू ए पर्सन सफरिंग विद कोलेरा बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन है इट कॉज लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, सेकेंड ऑप्शन है कोलेरा रिजल्ट इन सीवियर डायरिया लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेलाइन हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, अपना सही आंसर पिक करें। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखना है। और सही आंसर है कि जो कोलेरा के अंदर बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है जिससे कि बहुत सारा लॉस होता है सॉल्ट में। 17 के बाद 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉमन बिटवीन मम्स, कोलेरा एंड टीबी? They all are bacterial disease, they all are endemic disease, they all are viral disease, they are all communicable disease। आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है कि मम्स, कोलेरा और टीबी इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, बैक्टीरियल है, एंडेमिक है, वायरल है या कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अपना आंसर कमेंट में लिखें और सही ऑप्शन है कि ये तीनों की तीनों कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपको मैच बनाना है इन कॉलम में और उसके अकॉर्डिंग आपको सही कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। तो आपके सामने एक तरफ डिजीज़ और दूसरी तरफ उन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट लिखे गए हैं। ध्यान से इन दोनों कॉलम्स को आपको रीड करना है और अपना सही आंसर आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से और समझदारी के साथ आपको कॉलम्स को मैच करना है। आपका टाइम आउट हो चुका है और सही आंसर हमारे सामने है। फोर्थ जो है इसका आंसर करेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसे। डेंगू जो है उसका जो टेस्ट होता है वो टोरेनिकस टेस्ट होता है। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट माना जाता है वो विडाल टेस्ट है। एड्स के लिए एलाइसा, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, और डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट होता है, और लेप्रोसी के लिए बायोप्सी की जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20th क्वेश्चन में भी आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सेम दोनों कॉलम्स को मैच करना है और सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ध्यान से आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड को रीड करते हुए और मैच बनाने हैं और उन मैच के अकॉर्डिंग अपना सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपका जो सही ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत ध्यान से रीड करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जल्दबाजी नहीं। और सही आंसर आपके सामने है। थर्ड जो है इसका सही आंसर है। चेक करते हैं कि किस तरीके से। कॉमन कोल्ड जो है कि एक राइनोवायरसेस के थ्रू होता है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड जो है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। निमोनिया जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मलेरिया के दौरान हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स निकलते हैं।
कोलेरा जो है उसके थ्रू यानी कि डायरिया होता है, और एमीबियोसिस के दौरान स्टूल के अंदर म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स रिमूव होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। आपको ऐसा पेयर देखना है डिजीज में कि दोनों वायरस से होने वाली हैं और दोनों की दोनों डिजीज किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि वैक्टर उनका कौन है, मॉस्किटो। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंटिसिस एंड डेंगू, सेकेंड है येलो फीवर एंड स्लीपिंग सिकनेस, थर्ड है एनसेफेलाइटिस और स्लीपिंग सिकनेस, और फोर्थ ऑप्शन है येलो फीवर एंड डेंगू। आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो वायरल है और मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है। ध्यान से आपको अपना ऑप्शन आइडेंटिफाई करके सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग जो है उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखें एंड देन वेरीफाई करें कि आपने जो सोचा था वही है। आंसर आपके सामने है, येलो फीवर और डेंगू दोनों के दोनों जो है वायरल डिजीज़ हैं और फ्लेवी वायरसेस से होने वाले हैं, और दोनों को स्प्रेड करने के लिए जो मॉस्किटो है वो एडिस मॉस्किटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्थीरिया इज कनेक्टेड विद, डिफ्थीरिया किससे कनेक्टेड है, लंग, थ्रोट, ब्लड और लिवर। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। डिफ्थीरिया जो डिजीज़ है उसके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि डिफ्थीरिया के दौरान कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है या इन्फेक्टेड होता है, और सही आंसर है इसका थ्रोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23rd। इनकरेक्ट अबाउट द एंट अमीबा हिस्टोलिका या फिर एमीबियोसिस। ठीक है, तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, उन चारों स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने इनकरेक्ट है। इस चीज़ को हमेशा आप अंडरलाइन कर लिया करें, करेक्ट नहीं बताने हैं, इनकरेक्ट बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है पैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये डायसेंट्री कोज करता है, हाउस फ्लाई इनका मैकेनिकल कैरियर है, और इसकी जो सिम्टम है वो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रम्प्स है। तो इसके बेसिस पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और उनके अंदर जो सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जितना जल्दी उसके, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। और सही ऑप्शन हमारे सामने है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट नहीं है, या आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दी HIV, हेपेटाइटिस एंड न्यूमोनोकोनियोसिस। आपको 3 यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। HIV इज वायरस एंड बोथ आर डिजीज, सेकेंड है HIV एंड हेपेटाइटिस आर वायरस एंड न्यूमोनोकोनियोसिस इज डिजीज, थर्ड ऑप्शन है HIV हेपेटाइटिस दोनों वायरल है लेकिन न्यूमोनोकोनियोसिस जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल आर वायरल डिजीज़। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, आपको फटाफट इस क्वेश्चन को समझ के इसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि HIV जो है क्या है, हेपेटाइटिस क्या है और न्यूमोनोकोनियोसिस क्या है। और सही आंसर है इसका HIV तो वायरस है लेकिन हेपेटाइटिस और न्यूमोनोकोनियोसिस जो है वो डिजीज़ है। इसका सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजली शो सिम्टम ऑफ एड्स। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस एंटर होस्ट सेल, सेकेंड है व्हेन वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थर्ड ऑप्शन है when HIV replicates rapidly in helper T lymphocyte and damage large number of these, and fourth option है within 15 days of sexual contact with the infected person। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है कि HIV इन्फेक्शन में से कब अपना सिम्टम शो करता है एड्स के दौरान। ध्यान से आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सही आंसर क्या होगा, एज यूजुअल जब T हेल्पर सेल का नंबर डाउन होगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, मल्टीपल डिजीज़ मल्टीपल सिम्टम एक साथ देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है।
26 क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन में आपके सामने डिजीज़ है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिया है और उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया हुआ है। आपको एक सही यानी कि करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है डिजीज़ का, कॉजेटिव एजेंट का और मोड ऑफ एक्शन का। फर्स्ट ऑप्शन मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मोड ऑफ एक्शन जो है बाइट ऑफ मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी विद इंस्पायर्ड एयर। थर्ड pneumonia, streptococcus pneumoniae, droplet infection. Fourth, elephantiasis, wucheria और विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड। करेक्ट मैच आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से बिल्कुल सही कौन सा है। और इसका सही आंसर है थर्ड, क्योंकि मलेरिया जो डिजीज़ है वो बिल्कुल कॉजेटिव एजेंट सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेल एनाफ्लीज लिखा है, जबकि यहाँ पे सही में क्या आना चाहिए था, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी जो है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है और एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड है। फिर देखते हैं 27th क्वेश्चन। एंड 27th क्वेश्चन में बताया गया है कि पूछा गया है कि कॉमन कोल्ड जो है निमोनिया से डिफरेंट क्यों है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है कि निमोनिया इज कोज्ड बाय वायरस वाइल द कॉमन कोल्ड इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। सेकेंड ऑप्शन में है कि निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोली वेयर द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नोट the lungs. And third option है pneumonia is a communicable disease where the common cold is a nutritional deficiency disease. And fourth option है pneumonia can be prevented by live attenuated bacterial vaccine where the common cold has not effective वैक्सीन। चार ऑप्शन है, बहुत ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के साथ अपना आंसर लिखना है आपको। देन वेरीफाई करो कि सही आंसर क्या है, और सही आंसर ये है कि जो निमोनिया है वो एल्वियोली को अफेक्ट करता है, जबकि कॉमन कोल्ड के अंदर नोज और रेस्पिरेटरी पाथ अफेक्ट होता है, लंग्स अफेक्ट नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, क्योंकि यहाँ पे निमोनिया और जो कॉमन कोल्ड है बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर जो या लंग्स को कौन अफेक्ट करता है। तो लंग्स को अफेक्ट निमोनिया करेगा लेकिन कॉमन कोल्ड नहीं करता है। 28 क्वेश्चन पे हैं, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। मोटाइल जाइगोट कहाँ मिलेगा? ह्यूमन आरबीसी में, ह्यूमन लीवर में, गट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ एनाफ्लीज। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका टाइम खत्म होने वाला है एंड टाइम आउट। और सही आंसर है गट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, क्योंकि गट के अंदर ही फीमेल एनाफ्लीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं। ऑल्दो मेल और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है, फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो गट के अंदर देखा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो क्रॉप रीजन ऑफ फीमेल एनाफ्लीज के अंदर देखा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिज यूजुअली अकर्स बाय। तो मॉस्किटो बाइट से होता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कैरिज, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पॉर्क, टाइसी फ्लाई। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से केयरफुली आपको ऑप्शन को रीड करना है और सही ऑप्शन को अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। और सही ऑप्शन है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कैरिस, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर से ही एस्कैरिस इन्फेक्शन होता है। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। वो है फर्स्ट ऑप्शन है जेनाइटल हर्पिस इज
डिटेक्टेड इन अर्लियर स्टेज देन इट इज़ completely curable. सेकेंड है gonorrhea, if detected in earlier stage then it is completely curable. इनकरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले ही भी क्लियर कर दिया. HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड लास्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड इवन आफ्टर द यूज़ ऑफ कॉन्डोम. चारों ऑप्शन आपके सामने हैं. टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है. ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करके आपका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें. और सही आंसर है जेनाइटल हर्पिस इफ डिटेक्टेड इन अर्लियर स्टेज देन इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल. ये गलत स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और HIV, इन तीन को छोड़ के बाकी जितनी भी STDs होती हैं वो अगर अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल है. इसी के साथ ही ये जो क्विज़ थी आपकी कंप्लीट होती है. 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट एग्ज़ाम में प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. आपके जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स के साथ साथ आपने सही आंसर भी मैंने आपको बताए हैं. तो आपके जितना भी स्कोर होता है, जो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, जैसा कि नीट में -1 की नेगेटिव मार्किंग और सही होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए क्विज़ के साथ. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी. थैंक यू.